नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में ट्रिकी एजुकेशन होम में। और आज हमने कल क्या किया था, रीजनिंग का जो क्या था, पासा का पहला सेगमेंट यानी पहला टाइप पढ़ दिया था। ठीक है, आज जो है हम जब दो पासे आ जाते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में, तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं थोड़ा देखिए। ठीक है, तो सेकेंड टाइप पहला पासा हमने पढ़ लिया था। पहला टाइप हमने क्या किया था, कवर कर दिया था। अगर नहीं है तो मेरे जाके चैनल पे देख सकते हैं, ट्रिकी एजुकेशन होम पे बिल्कुल विधिवत तरीके से पूरा कंफ्यूजन क्लियर किया है। ठीक है, आगे अब सेकेंड टाइप हम लोग पढ़ेंगे ना, सेकेंड स्टेप। देखिए, तो जब दूसरा पास आ जाता है, दो तरह के पासे आ जाते हैं, तब क्या करेंगे हम लोग। तो देखिए, आराम से पासा को बना लेते हैं हम लोग। देखिए, ये पासे हमारे पास दो पासे, एक पहला पासा और एक क्या है दूसरा पासा, एक दो पासे आ जाते हैं। तो पूछेगा इसमें क्या, बेसिकली क्वेश्चन पूछता है आपके कि कहेगा कि 3 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा और 5 का विपरीत, मैंने 1 से 6 अंक पूछ सकता है, जरूरी नहीं वो किसका पूछे। तो कहने का मतलब देखिए क्या है कि अब इन क्वेश्चनों का, मैंने कहने का मतलब नॉर्मली ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, दो से बहुत ज्यादा क्वेश्चन, दो वाले पास से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बनेगा कैसे, एग्जाम में आप सॉल्व कैसे करेंगे इसे। ठीक है, तो अब देखिए पहला क्या, हम थोड़ा नोट कर दे रहे हैं कुछ चीजें जो आप याद रखें इस पासे को हल करने के लिए। पहला चीज आप क्या करेंगे कि इन दोनों पासों में से, इन दोनों पासों में एक कॉमन नंबर ढूंढिए। क्या करिए, इन दोनों पासों में से एक कॉमन नंबर ढूंढना है। सॉरी, तो अब क्या है, कॉमन नंबर क्या है, यहाँ पे देख रही 3 है और 3 है। ठीक है, 3 3 मिल रहा है ना कॉमन नंबर। अब क्या करिए कि दूसरा चीज, जब कॉमन नंबर मिल गया तो उसके बाद ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि एक कॉमन ना हो, ऐसा कभी भी नहीं, तब तो कुछ बनेगा ही नहीं, कुछ बनेगा ही नहीं ना। 3 अगर इधर है तो बनेगा ही नहीं कोई। आइए, तो अगला क्या होगा, अगला चीज क्या करना है, अब ना उसके बाद क्या करना है, वहां से ना जहां से कॉमन नंबर है, कॉमन नंबर है, वहां से घड़ी की दिशा में घुमाए ना, घुमाए। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अगला चीज क्या करेंगे उसके बाद कि अब उस कॉमन नंबर को क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। जैसे घड़ी कैसे करती है, घड़ी के दिशा में, तो घड़ी कैसे चलती है, पहले 12 बजेगी, 1 बजेगा, 3 बजेगा, उसके बाद क्या बजेगा, 6 बजेगा, ऐसे ही बजते हैं ना। मैंने वो क्या करेगा, अब घड़ी की दिशा में उसको घुमाना होगा कुछ ऐसे तरीके से। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे, कॉमन नंबर कहाँ है, तो घड़ी कैसे चलती है, इस तरह की चलेगी ना घड़ी। तो किस पे पहुंचा, 6 पे पहुंचा, 6 के बाद किस पे पहुंचा, 1 पे पहुंचा। यहाँ पे देखिए 3 के बाद किस पे पहुंचा, 5 पे पहुंचा, और ये 4 पे पहुंचा। तो अब कुछ नहीं करना है, कॉमन नंबर ले लिए पहला, उसी को वहीं से शुरुआत करना है आपको। ठीक है, 3 पे पहुंचे, 3 के बाद कितने पे पहुंचे, 5 पे पहुंचे, 5 के बाद क्या पहुंचे, 4 पे पहुंचे। ठीक है, अगला इसी में क्या करना है, आगे यहाँ पे क्या करना है, उसके नीचे लिख लेना है ना। ए 3 हुआ, उसके बाद 6 हुआ, उसके बाद क्या हुआ, 1 हुआ। तो अब देख सकते हैं इसमें अंक कितने कंक्लूड होते हैं, इसमें 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, और क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, 6 अंक इसमें कंक्लूड होते हैं, मैंने कहा 6 ही अंक होता है, 6 फलक होते हैं इसके। ठीक है, तो अब देखिए 1 का विपरीत 4 हो गया, 4 का विपरीत 1 हुआ, पूछे तो आराम से बता देंगे। 5 का विपरीत 6 हो गया और 6 का विपरीत 5 हो गया। ठीक है, अब ये बताइए इनमें से कौन सा अंक ऐसा है जो इसमें क्या है, इंक्लूड नहीं है। तो कौन सा अंक वो है
तो वो है क्या, वो है कितना, 2। और आप सब जानते हैं कि 3 3 क्या हो सकते हैं, विपरीत नहीं हो सकते हैं, तो वहां पे आप 2 रख देंगे, चाहे ऊपर रख दें चाहे नीचे रख दें, तो 2 का विपरीत 3 और 3 का विपरीत 2। तो आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है इस बात आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई होगी। ठीक है, और भी बात से हम थोड़ा इसे बना देते हैं। देखिए अगला थोड़ा एक्सरसाइज के लिए देखिए, जब 2 पास से आ जाते हो और दोनों ही कॉमन नंबर, दो कॉमन नंबर आता है, तब कैसे क्वेश्चन इंक्लूड करते हैं। पहला और दूसरा, यहाँ पे मैंने 5 दे दिया, 5 दे दिया, 3 दे दिया, 3 1 6। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो क्या करते हैं, कैसे सॉल्व आउट करेंगे इसे। तो देखिए जब भी 2 कॉमन आ जाते हैं ना, 2 कॉमन आ जाते हो तो क्या करेंगे, तो अब देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया और 3 से 3 कैंसिल, इसमें एक ही निर्धारित कर सकते हैं, यानी 6 का विपरीत क्या हुआ, 1 हुआ। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, क्या होगा, 6 का विपरीत 1 और 1 का विपरीत 6। वैसे ही आप क्वेश्चन और भी ले लीजिए समझने के लिए। देखिए तो आंसर करेंगे आप, आइए देखिए, देखिए ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। कह रहा है कि 3 का विपरीत क्या होगा, क्या होगा। देखिए तो अब मैंने क्या कहा था पहले आपसे कि एक ना कॉमन नंबर ढूंढना है, तो वही बेसिकली एक ही कॉमन नंबर है। तो 1 के बाद क्या करेंगे, अब घड़ी की दिशा में घुमाएंगे ना, तो 1 के बाद क्या पड़ा, 6 पड़ा, 6 के बाद 2 पड़ा, वैसे ही सीधे 1 के बाद 3 पड़ेगा, 3 के बाद क्या पड़ेगा, 5 पड़ेगा, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, यानी 5 का विपरीत क्या हो गया, 2 हो गया, 6 का विपरीत 3 हो गया, और कौन सा अंक नहीं दिख रहा है, 4, और 4 का विपरीत क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, कितना आसान है, बिल्कुल आसान तरीके से क्या कर सकते हैं इसे आप सॉल्व आउट। चलिए देखिए हमने क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं, मैंने वो तो बता दिया अंकों वाला जो चीज था। अब देखिए जब ऐसे टाइप आ जाते हैं तो अब क्या करेंगे, तो अब बेसिकली वही काम करना है ना, वही कॉमन नंबर ढूंढना है। तो अब देखिए क्या है, इसमें लाल कॉमन है ना, लाल कॉमन है, तो अब क्या करेंगे, लाल के बाद क्या पड़ा, सफेद पड़ा, सफेद के बाद पीला नीला पड़ा, और यहाँ पे लाल के बाद नारंगी, नारंगी के बाद पीला, तो कहीं भी लिख सकते हैं। देखिए लाल हुआ, लाल के बाद क्या आया था, सफेद आया, सफेद उसके बाद क्या आया है, नीला आया ना, उसके बाद देखिए लाल आया है, नीचे लाल लिख लीजिए, उसके बाद नारंगी, और क्या है, पीला। तो अब देखिए किसका पूछा है, पीला का विपरीत ना, तो पीला का विपरीत क्या हो गया, नीला, आंसर कर दीजिए। सफेद का पूछेगा तो नारंगी, और नारंगी का पूछेगा तो सफेद। अब क्वेश्चन कहाँ थोड़ा सा पूछ देता है, देखिए कह देगा कि लाल का क्या होगा, तो यहाँ पे बता ही नहीं सकते आप ना, तो वहां पे आपको ऑप्शन का सहारा लेना होगा। 1 2 3 और 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, एक में दिया रहेगा पीला, एक में दिया रहेगा लाल, लाल नहीं देगा, लाल तो है ही ना, एक में रहेगा नारंगी, और एक क्या है, एक होगा नीला, और एक दे देगा ना, एक दे देगा हरा। तो अब क्या करेंगे वहां पे, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि पीला का विपरीत क्या है, नीला है, तो ये तो होगा ही नहीं ना, और देखिए नारंगी का विपरीत क्या है, सफेद है ना, सफेद है, ठीक है, और नीला का विपरीत पीला है, तो ये भी नहीं बनेगा, तो एक ही ऑप्शन बन सकता है, और क्या हो सकता है, वो हरा। तो यहाँ पे मैंने कहने का मतलब जरूरी नहीं कि वो हरा ही दे दे, कोई भी अंक दे सकता है, और आपका ऑप्शन क्या होगा, यही सही होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ठीक है देखते रहिएगा, ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं एग्जाम में,
ठीक है, तो मैंने वो कंफ्यूजन दूर कर दिया है कि अगर यहाँ पे लाल का पूछ देगा तो वो ऑप्शन में एक अलग भिन्न रंग देगा और उसे ही क्या करना होगा, आपको टिक करना होगा। तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी। और ऐसा क्वेश्चन सेकंड टाइप वाला जो जब पास आ जाते हो तो आराम से आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, जब ऐसे क्वेश्चन सेम वही, कुछ करना नहीं है, एक कॉमन नंबर ढूंढिए, इसमें कॉमन नंबर आप ढूंढ दिए, उसके बाद क्या करना है, सेम प्रोसेस करना है आपको। ठीक है, तो क्या आया है, पहले ये क्या है, स्टार आया है, स्टार के बाद ये ऐसे बनाया है, उसके बाद कुछ ऐसे तरीके का क्या प्रक्रिया बना है ना। उसके बाद क्या किया, इसमें स्टार है, स्टार ही कॉमन है ना। उसके बाद क्या पड़ा है, ऐसे टाइप का बनाया गया। उसके बाद ये बना है हार्ट। अब देखिए क्या पूछा है, हार्ट का पूछा है ना, दिल, तो उसका क्या होगा विपरीत, ये वाला क्या होगा, ऐसा बनेगा ना, ये वाला क्या हो जाएगा, इसका विपरीत होगा। तो हार्ट का जो विपरीत होगा वो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे अंक का हो जाएगा, ये बनेगा। ठीक है, ऐसे भी सेम प्रोसेस उसमें भी दे सकता है। ठीक है, जैसे हमने बताया था कि अगर पूछ दे दिल वाला, ये वाला निकलने का मतलब कि स्टार वाला पूछते तो ऑप्शन में ऐसा चीज दिया रहेगा, इन सभी को छोड़कर जो आपको टिक करना होगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी बात समझ में आई होगी। आप आराम से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। कह देगा इस चित्र का जो विपरीत होगा ये होगा और इस चित्र का जो विपरीत होगा वो ये होगा। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पासे से कोई जुड़ा हुआ एक भी सेगमेंट मैंने छोड़ा नहीं है। आइए देखिए अगला, इसमें क्या है, मैंने क्या किया, वही काम करना है सिर्फ। इसमें क्या कॉमन अंक मिल रहा है, ये जो भाग वाला है ना, ये मिल रहा है। उसके बाद क्या हुआ है, कुछ ऐसे प्रक्रिया चलती है ना, एक ही कॉमन है, तो उसके बाद क्या है, ये वाला चाहिए। उसके बाद क्या है, जैसे ये वाला है, उसके बाद क्या आ गया है, ये नीचे वाला रख सकते हैं आप। उसके बाद प्लस का साइन है, उसके बाद माइनस का साइन है, तो माइनस का। तो अगर ये वाला चित्र अगर ऐसे होता है, शून्य दिया है, तो शून्य क्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसी का पूछा है बेसिकली, आराम से टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आई होगी। चलिए देखिए, हमने सेकंड टाइप पढ़ा दिया था। ठीक है, हाँ, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हाँ, अगर अच्छा लगे, आपको लगता है कि मेरी डाइस हमने कंप्लीट कर दिया है, तो हाँ क्या करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, देखिए अब मैंने थर्ड टाइप ले लिया है। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना है आपको, अब कुछ नहीं करना है, इसमें अब दो कॉमन आपको दिखेंगे, कोई भी दो पासे लेकर, यानी कहने का मतलब ये पहला पासा हो गया, दूसरा पासा हो गया और ये तीसरा पासा हो गया। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, क्या करना होगा, ये इसमें से क्या करना होगा आपको, दो कॉमन वाले कोई दो कॉमन चूज करना होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक तो दो मिल रहा है, इन दोनों पासों को देखिए, एक तो दो मिल रहा है और एक क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है ना। तो अब क्या करेंगे आप कि इन दोनों को काटेंगे, मैंने कहने का मतलब दो कॉमन, इसका मतलब कौन कौन बचा, तीन का विपरीत क्या हो गया, पांच हो गया। बात समझ में आया, देखिए एक से एक कैंसिल और क्या है, दो से दो कैंसिल, इसका मतलब क्या है, क्या हो गया, एक से एक कैंसिल हो गया और मैंने दो से दो कैंसिल हो गया, इसका मतलब तीन का विपरीत पांच हो गया। चलिए, तो अब तीन का विपरीत पांच निकाल लीजिए। ठीक है, अब दो कोई और, या तो इसको ले लीजिए या तो कहने का मतलब इसको ले लीजिए, कोई भी दो पासे, एक तो निर्धारित कर चुके हैं, इन दोनों से बना चुके हैं आप ना। अब दो कोई और पासे ले आप और क्या करें, दो कॉमन ढूंढिए। तो देखिए यहाँ भी कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, पांच पांच मिल रहा है और क्या मिल रहा है, दो मिल रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, छह का विपरीत एक हो गया। बात समझ में आ रहा है, छह का विपरीत क्या हो गया, एक हो गया। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, आपने क्या कर दिया कि दो निकाल दिए, चार को निकाल दिया। कितने अंक होते हैं पासे में, एक दो तीन चार पाँच छह, छह ही अंक तो उसमें होता है। तो कितने निकाल चुके हैं, एक, मैंने कहने का मतलब तीन निकाल चुके हैं, उसके बाद पांच निकाल चुके हैं, एक निकाल चुके हैं और छह निकाल चुके हैं। बचा कौन, दो बचा और चार बचा। तो क्या हो गया, दो का विपरीत चार हो जाएगा और चार का विपरीत दो हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, इसे निकाल सकते हैं। बात समझ में आई होगी। चलिए वैसे ही सेकेंड वाला देखते हैं, अगला देखते हैं। तो क्या करें, दो कॉमन लीजिए आप,
तो दो दो कॉमन ढूंढिए। तो क्या मिल रहा है इसमें, देखिए 3 मिल रहा है ना, 3 इसमें भी मिल रहा है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, तो क्या हो गया ऑटोमेटिकली 2 और क्या है 2 का विपरीत 5 हो गया। बात समझ में आई। चलिए अगला देखिए, कोई और बात से ले लीजिए। देखिए इसमें क्या है 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है और 5 इसमें भी मिल रहा है, इसका मतलब 4 का विपरीत 1 हो गया। कौन कौन से दो अंक नहीं दिख रहे हैं, एक तो 6 नहीं दिख रहा है और एक ये क्या दिख रहा है 2 नहीं दिख रहा है, इसका नहीं 6 तो है, यानी क्या मतलब क्या है 3 नहीं दिख रहा है ना, तो 3 इसका विपरीत हो जाएगा 6 का, और 6 का विपरीत 3 हो चुका है। तो आराम से क्या कर सकते हैं, बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन मैंने ले लिया है यहाँ पे। देखिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अब 2 कॉमन ढूंढिए, इसमें भी 2 कॉमन ढूंढिए, मिल रहा है क्या, देखिए काला काला मिल गया, अब नहीं मिल रहा है ना, इसमें नहीं मिल रहा है दूसरा कुछ। चलिए इससे इससे मिला लीजिए, इससे इससे, देखिए हरा हरा मिल गया, उसके बाद कोई अंक नहीं मिल रहा है ना। अब इससे इससे मिलाइए, इससे इससे, तो देखिए क्या मिल रहा है पीला मिल रहा है बस, उसके बाद कोई भी अंक नहीं मिल रहा है, इसका मतलब अब क्वेश्चन इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो अब देखिए जब भी हमने वो वाला बताया था आपको कि उसके क्या करिए घड़ी की दिशा में घुमाइए उसको ना, तो घड़ी की दिशा में घुमाइए तो क्या करेंगे दो कोई भी कॉमन ले सकते हैं आप, तो एक कॉमन कोई भी, तो क्या है यहाँ पे मैंने एक कॉमन ले लिया काला और काला, इसी को ले लेते हैं दो पासे को और उसे घड़ी की दिशा में घुमाते हैं ऐसे, तो काला हो गया, उसके बाद काला के बाद क्या आया है पीला आया है, और पीला के बाद क्या आया है सफेद आया है, और उसके नीचे सेम वैसे ही प्रक्रिया यहाँ भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा काला काला सेम हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा लाल, और उसके बाद क्या हो जाएगा हरा ना, सेम सेम प्रक्रिया। इसका मतलब पीला का जो हो जाएगा वो लाल हो जाएगा, हरा का जो हो जाएगा वो सफेद हो जाएगा। और देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको काला का पूछे, काला का वैसे कम कम ही उम्मीद होता है कि आपका पूछ रहे, निर्धारित हो ही नहीं पाएगा। यहाँ पे देखिए क्या है